नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग छींकते रहते हैं, नाक से पानी आ रहा होता है, इसके साथ भी सांस लेने में भी तकलीफ होती है, हमेशा नज़ला या जुकाम रहता है और वे बहुत जगह से इलाज ले चुके होते हैं पर कोई आराम नहीं मिलता है। बार बार छींकों के कारण आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, बच्चे अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और लगातार नाक टपकती रहती है और छींकों की वजह से आपको पब्लिक प्लेसेस पर भी शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ भी आपको है तो हो सकता है आपको नाक में मांस या नेजल पॉलिप की समस्या हो। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगी कि इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के अचूक उपाय मतलब परमानेंट इलाज के बारे में। मैं डॉक्टर शुभांगी गुप्ता का स्वागत करती हूँ और ऐसी ही आपकी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दोस्तों और परिवार में शेयर करें। लिप या नाक की गांठ की समस्या के डायग्नोसिस के लिए ईएनटी डॉक्टर आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर पॉलिप ने आपके नाक के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है तो नाक में लाइट से देखने से भी नाक की गांठ नजर आ जाती है और अगर पॉलिप छोटे हैं तो दूसरे टेस्ट से डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है, जिनमें से आते हैं नेजल एंडोस्कोपी, जिसमें नाक में कैमरा या एंडोस्कोप डालकर नाक के रास्ते और साइनस का मुआयना किया जाता है। इसके अलावा सिर और नाक के साइनस का सीटी स्कैन भी कराया जाता है, जो बहुत ही गहराई में छिपे पॉलिप या नाक की गांठ का पता लगाया जा सकता है। अगर आपको पॉलिप नहीं है तो इन जांचों से आपके लक्षणों के दूसरे कारणों का भी पता चल सकता है। अगर आपको पहले से किसी भी तरह की एलर्जी कंफर्म नहीं है तो स्किन प्रिक टेस्ट से एलर्जी टेस्ट भी कराया जाता है, जिसमें स्किन पे नीडल से तरह तरह के एलर्जन त्वचा में डाले जाते हैं और उस जगह पर सूजन को देखा जाता है। अगर स्किन टेस्ट पॉसिबल नहीं है तो ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर बच्चे के नाक में गांठ हुई है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी की जांच भी कराई जाती है, जो कि आनुवंशिक होती है। बच्चों में नाक में गांठ बहुत कॉमन कारण है। इस बीमारी में शरीर के सभी सीक्रेशंस पर असर पड़ता है, जैसे कि आंसू, म्यूकस, पसीना, पेट की जूस आदि। इस बीमारी के टेस्ट के लिए बच्चे के पसीने की जांच की जाती है। इसके अलावा पॉलिप के लिए ब्लड टेस्ट में विटामिन डी का लेवल भी देखा जाता है, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों के नाक में गांठ की दिक्कत होती है उनमें अक्सर विटामिन डी का लेवल कम पाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नाक की इस गांठ का या पॉलिप का इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो उसके कारणों का इलाज किया जाता है, यानी जो बीमारी मरीज को पहले से है। जैसे कि अगर मरीज को लंबे समय से एलर्जी है या अस्थमा है तो उसका इलाज किया जाता है, और किसी दवा से सेंसिटिविटी है जो कि अक्सर एस्पिरिन से होती है तो उसका भी इलाज किया जाता है। नेजल पॉलिप के इलाज का उद्देश्य यह रहता है कि या तो पॉलिप को जड़ से हटाया जाए या फिर उसकी साइज कम की जाए। शुरू में इलाज दवाइयों से शुरू किया जाता है। दवाओं में नाक में स्प्रे करने वाले स्टेरॉइड दिए जाते हैं, जिससे नाक में सूजन और इरिटेशन कम होती है। इन स्प्रे से पॉलिप की साइज कम होती है और कई बार गांठ बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। इन स्टेरॉइड्स में आते हैं फ्लूटिकोसोन, मोमेंटासोल। इसके अलावा अगर नेजल स्टेरॉइड से कोई असर नहीं हो रहा है तो मुंह से खाने वाली स्टेरॉइड्स भी कई बार देनी पड़ती है। ये अकेले भी दिए जा सकते हैं या फिर नेजल स्टेरॉइड्स के साथ भी। चूँकि ओरल स्टेरॉइड्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन्हें लंबे समय तक नहीं दे सकते। इन दवाओं के अलावा एंटीहिस्टामिनिक दवाएं, डिकंजेस्टेंट, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। इन दवाइयों से एक्टिव इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जाता है। अगर दवाओं से भी पॉलिप ठीक नहीं हो पा रहा है तो सर्जरी की सलाह दी जाती है। जो सर्जरी नाक की गांठ या पॉलिप के लिए की जाती है उसे हम पेस या फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है नाक के मांस के ट्रीटमेंट का, और इस ऑपरेशन में कोई चीरा नहीं लगता है और ऑपरेशन के बाद भी नहीं पता चलता कि कोई ऑपरेशन भी किया गया है। इस ऑपरेशन में दूरबीन को नाक में डाला जाता है, जिसके सिरे पे छोटा कैमरा लगा होता है और इस कैमरे से बाहरी टीवी पर देखकर ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन पूरा बेहोश करके किया जाता है। इस ऑपरेशन के अगले ही दिन मरीज को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है। नेजल पॉलिप या ये नाक की गांठ दोबारा न हो, इसलिए ऑपरेशन के बाद नेजल स्टेरॉइड स्प्रे इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। आपको यह सलाह भी दी जाती है
कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है उससे बचें। अपने दमे की समस्या को कंट्रोल रखें। हो सके तो घर में एयर प्यूरीफायर, ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। और भारत के बेस्ट डॉक्टर्स से कांटेक्ट करने के लिए ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करें और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूज़फुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। धन्यवाद।